देश भर के लोगों को लेकर इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है कि मोदी सरकार ने लोकसभा इलेक्शन से पहले एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है, जिसमें आपको बताते चले कि देश भर में सीए यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को जो है वो लागू कर दिया गया है, जिसका काफी देर से जो है वो चर्चाएं की जा रही थी। और ऐसे में मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा था कि हम इस एक्ट को जो है वो लागू करेंगे। लेकिन ऐसे में आपको बताते चले कि देश भर में जो है वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को जो है वो लागू कर दिया गया है और मोदी सरकार ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यानी कि आपको बताते चले कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 3 मुस्लिम जो बहुत पड़ोसी मुल्क हैं वहां से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को वहां जहां पर जो है वो नागरिकता देने का प्रावधान है। और केंद्र सरकार ने सीएए से संबंधित एक वेब पोर्टल भी जो है वो तैयार किया है, जिसमें 3 बहुत पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के जितने भी लोग हैं इस पोर्टल पर अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन वहां पर उनको कराना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत भारत की जो है वो नागरिकता दी जाएगी। आपको बताते चले कि केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है और लोकसभा चुनाव से पहले ये मोदी सरकार द्वारा उठाया गया अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि इसके तहत अब 3 पड़ोसी देशों के जितने भी लोग हैं उनको जो है वो भारत की नागरिकता जो है वो मिल सकेगी। और इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए एक ऑनलाइन पोर्टल पर जो है वो आवेदन करना होगा और उधर केंद्र द्वारा जो है वो अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर समेत कई राज्यों में जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो है वो अपने घोषणा पत्र में ये शामिल किया था और इसे पार्टी ने एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा भी जो है वो बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह जी हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार जो है वो नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू करने की बात जो है वो कर चुके थे, लेकिन उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले वो जो है वो इसे लागू करेंगे। लेकिन ऐसे में आपको बताते चले कि अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस कानून को जो है वो लागू कर दिया है और जिसमें आपको बताते चले कि जो जानकारी हमारे पास है कि नागरिकता देने का जो अधिकार है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है और पड़ोसी देश जिसमें कौन कौन से देश के लोगों को जो है वो ये नागरिकता भारत की मिलेगी, तो आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय से आने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें जो है वो भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में जो है वो संशोधन किया गया है। और ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर शरण ले चुके हैं, उन्हें जो है वो इस कानून के तहत उन लोगों को जो है वो अवैध प्रवासी जो है वो यहाँ का माना गया है। और जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी कि पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ जो भारत में आए हैं लेकिन तय जो इसमें टाइम बताया गया है इससे ज्यादा समय तक जो है वो यहाँ पर रुके गए हैं, तो अब उन लोगों को यहाँ की नागरिकता जो है वो दी जाएगी। लेकिन ऐसे में मोदी सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा ये कहीं के ऐलान लोकसभा इलेक्शन से पहले किया गया है, जिसमें देश भर में जो है वो अब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है। और अब ये कहा गया है कि जो बहुत पड़ोसी मुल्क हैं जिस यहाँ से आपको बताते चलें जो जानकारी हमारे पास पहुंची है उसमें कई सारे धर्म के लोग हैं जो कि वहाँ से जो है वो कहीं ना कहीं तंग आकर यहाँ के लिए जो है वो यहाँ के लिए आए थे, उन्हें जो है वो यहाँ की नागरिकता जो है वो दी जाएगी। तो ऐसे में आप सब लोग भी मोदी सरकार द्वारा उठाए गए इस नागरिकता संशोधन जो कानून जिसे लागू किया गया है पूरे देश भर में, इस फैसले को लेकर आप जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि काफी देर से बीजेपी भी इसको जो है वो कहीं ना कहीं अपना मुद्दा बना रही थी और हर कोई ये कह रहा था कि जनाब क्या बीजेपी इसे लागू करेगी या फिर नहीं करेगी। लेकिन ऐसे में आप जनता भी अपने सुझाव इस पर जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार अब दोबारा से जो है वो अपनी सरकार बना पाएगी या फिर नहीं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।